दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर आप सुन रहे हैं कहानी हत्यारिन। सन्नाटे को चीरती ठंडी हवा जैसे हर सांस के साथ किसी अनकहे अपराध की गवाही दे रही थी। अंधेरे रास्ते पर कांपते कदमों से चलता एक बूढ़ा, जिसकी पीठ पर उम्र का बोझ था और आंखों में अपमान की राख। वह कोई भिखारी नहीं था, वह कोई अपराधी भी नहीं था, एक बाप था जिसे उसकी ही औलाद ने जीते जी अनाथ बना दिया था। तभी चाय की दुकान से आवाज़ आई, अरे पीरू भैया, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? उस एक सवाल ने जैसे पूरी सामाजिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू होती है एक बेटी के हाथों कुचले गए बाप की दर्दनाक दास्तान। पूस की रात थी, अंधेरा पसर चुका था। गांव के कच्चे घरों से धुआं ऐसे उठ रहे थे जैसे बादल। निधि भैंस धोकर उबालने के लिए नदवा में रखकर दूध गड्ढा में रख दी। पिहाना से ढककर भैंस को हौद पर बांध दी और चारा डाल दी। भैंस मुंडी डुबो डुबो कर खाने लगी। सुकन्या लालटेन जलाई और बोरा बिछाकर पढ़ने बैठ गई, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे 1.5 टांग वाले दादाजी की लगी हुई थी। वह कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। वह पढ़ाई छोड़कर उठी और अपनी माँ निधि से पूछी, मम्मी बाबा कहाँ गए हैं? अंधेरा हो गया है, कुहरा शुरू हो गया है, पर बाबा आए नहीं। तुमने उन्हें जाने ही क्यों दी? कहाँ चले गए बाबा? निधि बोली, सड़क पर चाय की दुकान पर बैठे होंगे, आ जाएंगे। तो चिंता क्यों कर रही है सुकन्या? बैठ के पढ़, बाबा आ जाएंगे। बाबा कहीं जाएंगे थोड़ी। सुकन्या बोली, मम्मी तुमको क्या लगता है बाबा बैठकर वहाँ चाय पी रहे होंगे? निधि बोली, धिया चाय पीकर गए हैं, दुकान की चाय क्या पिएंगे? वहाँ उनके दोस्त यार मिल जाते हैं, बातचीत कर लेने से उनका मन हल्का हो जाता है, मन बहल जाता है, थोड़ा हंस बोल कर आ जाते हैं। दिन रात खटिया पर पड़े रहते हैं, चिंता मत करो, बाबा आ जाएंगे। सुकन्या बोली, बाबा इतनी देर तक तो बैठते नहीं हैं, तुम तो जानती हो बाबा का फेफड़ा पहले ही खराब हो गया है, फिर से खराब हो जाए तो? पर गांजा नहीं छोड़ सकते, तुम यह भी जानती हो। पक्का बाबा वहाँ गांजा पी रहे होंगे, वहाँ गांजा का दौर चल रहा होगा। घिया बाबा कौन शरीफ हैं, एक नंबर के नशेड़ी हैं, दारूबाज हैं, पक्का गांजा पी रहे होंगे बाबा। निधि बोली, धिया बूढ़े आदमी हैं, हाथ पांव
से वैसे ही लाचार हो रहे हैं। थोड़ा लाठी के सहारे चल लेते हैं, घूम फिर लेने दो, मैं जाकर ले आती हूँ, आटा गूँथ कर रोटी बनाकर जाती हूँ। सुकन्या तू पढ़, बाबा आ जाएंगे। सुकन्या बोली, चलती सड़क है, मोटर गाड़ी चल रही हैं, कहीं किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी तो 1.5 टांग वाले बाबा उससे भी हाथ धो बैठेंगे, तब क्या होगा मम्मी? निधि बोली, मना कर रही थी बिटिया, पर बाबा माने नहीं, चले गए। सुकन्या तू जा पढ़, भैंस खाली हो तो भूसा घास मिलाकर एक दौरी और डाल देना, जा बैठकर पढ़। सुकन्या अब जा। जयदास लाठी के सहारे खड़े होकर बोले, बहू निधि, कौन कहाँ जा रहा है? निधि बोली, सुकन्या आपको बुलाने जा रही थी बाबा। जयदास बोले, सुकन्या तुमको मेरी इतनी चिंता? इतने में सुकन्या दौड़ कर आई और बाबा का मुंह सूंघ कर बोली, मम्मी मम्मी, बाबा गांजा पी कर आए हैं। जयदास बोले, अरे पगली, सब कह रहे थे पी लो पी लो, क्या गुनाह कर दिया? बस एक फूंक ही तो मारा हूँ। सुकन्या बोली, एक फूंक भी क्यों बाबा? मम्मी फोन दो, बड़े पापा को बताती हूँ कि बाबा फिर से गांजा दारू पीने लगे हैं। जयदास बोले, सुकन्या तेरा बाप आएगा तो मेरी शिकायत कर देना और अपने बड़े पापा से भी कर देना, पहले अपनी मम्मी को बुलाओ। इतने में निधि आ गई और बोली, क्या बाबूजी, तनिक आराम क्या हुआ, लगे गांजा दारू पीने? पहले पेट का ऑपरेशन, फिर कमर का ऑपरेशन, एक अलग सुन है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लाठी के सहारे चल फिर रहे हो, इसके बाद भी ये हाल है बाबा, गांजा दारू पी रहे हो। जयदास बोले, कोई गांजा दारू नहीं पिया हूँ बहू, कोई गांजा दारू नहीं पी कर आया हूँ और नहीं पीता हूँ। थोड़ा मन बहलाने के लिए घियालाल की दुकान पर बैठ जाता हूँ, बस इतना ही और कुछ नहीं, कोई गांजा दारू नहीं। निधि बोली, जानती हूँ घियालाल बाबा कितने साधु हैं, वे भी एक नंबर की गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी हैं, उनकी ही दुकान बैठने को मिलती है। कल से द्वार छोड़कर कहीं नहीं जाना बाबा, दरवाजे पर बैठो, खटिया पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, तख्त पर बैठो, सो बैठो, बस दरवाजे पर रहो, जो चाहिए मुझे बोल दो, मैं लाकर खुद दूंगी, आप दरवाज़ा छोड़कर कल से कहीं नहीं जाना। जयदास बोले, कल की बात छोड़ो, कल पर रात में मर गया तो क्या करोगी? निधि बोली, मरे आपके दुश्मन। जयदास बोले, निधि मेरे साथ कोई आया है, बाहर खड़ा है। निधि पूछी, कौन आया है, कौन है? जयदास बोले, अरे पीरू भैया, पीरू भैया को जानती हो ना, बुला दूं? अरे आ जाओ पीरू भैया, आ जाओ आ जाओ, पीरू भैया आ जाओ। पीरू बोले, नहीं भैया जयदास, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। जयदास बोले,
भैया जब अपने बेगाने हो जाते हैं तो पराए हाथ थाम लेते हैं, तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। निधि भिखारी जैसी स्थिति में बुजुर्ग को देखकर पूछी, ये कौन है? इतनी कड़ाके की ठंड में कहाँ मिल गए? जयदास बोले, ये पीरू भैया हैं। निधि बोली, ये कहाँ से आ गए? कभी तो आए नहीं, अचानक पूस की रात में कैसे आ गए ये बाबा? जयदास बोले, बहू खटिया डाल, आग जला दे, देख ठंड से अकड़ रहे हैं, मर गए तो पाप लगेगा। निधि ससुर जी की आज्ञा का पालन करते हुए बुजुर्ग पीरू को खटिया पर बिठाकर कंबल ओढ़ा दी। जयदास बोले, निधि इनके लिए भी खाना बना लो, अब पीरू भैया यहीं रहेंगे, ये अपने खानदानी लोहार हैं। अपने पुराने महल नुमा माटी के घर की घोरिया बचड़ी इन्हीं ने बनाया था। जो कुछ लकड़ी का काम अपने घर में हुआ था सब पीरू भैया ही बनाए थे। भैया के हाथ की कारीगरी कमाल की थी। लकड़ी के काम में ही नहीं, लोहे के काम में भी भैया को महारत हासिल थी। देखो समय ने कैसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां इन्हें 80 साल की उम्र में आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। निधि बोली, यहाँ क्यों? बाबा का दुनिया में कोई नहीं है क्या? पीरू कांपती आवाज में बोले, एक हत्यारिन बेटी है, जमीन जायदाद सब उसके नाम कर दिया। एक कमरे की जगह सड़क के किनारे लेकर मड़ई डाल कर लौसान लगाता था। 10 रुपये आता था तब अच्छा बाप था। शरीर थक गया, लोहा पीट नहीं पाता था, अब यह हाल है। निधि बोली, लौसान कहाँ गई बाबा? पीरू बोले, सब कुछ हत्यारिन बिटिया कसैली के कब्जे में है। निधि बोली, कोई दोषी नहीं है, आप खुद अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हो बाबा। जयदास बोले, क्या कह रही हो निधि? निधि पीरू बाबा की तरफ इशारा कर बोली, बाबा कोई गलत कह रही हूँ क्या? पीरू बोले, नहीं बिटिया, तू एकदम सही कह रही है। मैंने खुद अपना हाथ कटवा दिया, किसी और को दे देता तो इज्जत की रोटी जरूर मिलती। जयदास बोले, भैया सब अपने से ही हारते हैं, चिंता मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। निधि बोली, क्या अच्छा होगा? पूस की रात में मरने के लिए निकल रहे हैं, कोई खोज खबर लेने वाला होता तो 80 साल की उम्र में खुद अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए निकलते। जयदास बोले, बहू बात तो सही कह रही है, पर है ये हाथ कटवाने के बाद शुरू हुआ है, पहले तो पूजा होती थी। बेटी के मन में पाप तब भरा जब काया बेकाम हो गई, किसी का क्या दोष? निधि बोली, बाबू वसीयत लिख कर रखना था, वसीयत तो बदल भी सकते थे, पर अब क्या करेंगे, कोर्ट मुकदमा करने से रहे। पीरू बोले, बिटिया हाथ खुद कटवाया, दोषी तो मैं ही हूँ,
पर बूढ़ा होना मेरे हाथ में तो नहीं था। मानता हूँ हाथ क्या कटा, बूढ़ा होकर बिटिया, दामाद क्या सिर क्या हुआ कि रोवन रोटी हो गई। बेटी के जुल्म से थक हार कर पोखरी तालाब में डूबकर मरने जा रहा था। ये जयदास भगवान बनकर आ गए और मैं तुम्हारे घर आ गया। बिटिया तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चला जाऊँगा, तू फिक्र ना कर बिटिया, तू फिक्र ना कर। मैं चला जाऊँगा बिटिया, तुम्हारा बोझ नहीं बनूँगा। निधि बोली, बाबा सबका अपना अपना नसीब, किसकी नसीब में क्या है किसी को नहीं मालूम। पीरू बोले, हाँ बिटिया तुम सच कह रही हो। जिस बेटी को पाला पोसा, शादी ब्याह किया, आज बड़े घर की बहू है, बेटी शादीशुदा हो गए हैं, मेरी चल अचल संपत्ति की भी मालकिन है, मेरा ये हाल है। मौत भी दूर भाग रही है, बेटी बहरी हो रही है। पीरू की करुण कथा सुनकर निधि को अपने बाप याद आ गए। वह उठी और खाने की थाली लगा दी। शायद वर्षों बाद पहली बार पीरू बाबा पेट भर खाना खाए थे। देर रात जयदास का बेटा सुधाकर आया। अमूमन गांव में लोग जाड़े की रात में जल्दी ही रजाई में दुबक जाते हैं, पर आज उसके दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। सुधाकर सुकन्या से पूछा, बाबूजी को क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है? सुकन्या बोली, दादा ठीक है, कोई नया दादा सड़क पर मिल गए हैं, दादा उन्हें लेकर आए हैं। सुधाकर बोला, क्या? निधि बोली, हाँ सुकन्या ठीक कर रही है, इन्हें तो मैंने कभी देखा नहीं, कोई पीरू बाबा हैं। सुधाकर पीरू को देखते ही पहचान गया, पांव छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, दादा आप? इतना सुनते ही पीरू बाबा की आंखें बरसने लगी। बोले, हाँ बेटा मैं, देखो समय कहाँ लाकर पटक दिया है, समय कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। सुधाकर बोला, दादा आराम करो, जो सेवा हम लोग कर सकते हैं करेंगे, आराम करो। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सूरज उगने से पहले पीरू बाबा हत्यारिन बेटी का घर छोड़कर डूब मरने जा रहे थे। जयदास की नज़र पड़ गई तो वे अपने घर लाए। जयदास के पीरू की मेहमान नवाजी से खुश थे। जयदास के घर पीरू की मेहमान नवाजी अच्छी तरह से हो रही थी, अच्छे से नहा खा रहे थे। दवाई आदि का इंतजाम सुधाकर बढ़िया से कर रहा था। निधि अपने बाप की तरह पीरू बाबा का ख्याल रख रही थी। जयदास का पूरा परिवार पीरू की देखरेख कर रहा था, बिना किसी लालच के। कई दिन बीत गए पर पीरू की बेटी कसैली, ना दामाद, ना उसके परिवार का कोई और सदस्य उलटकर नहीं देखा। किसी ने गुपचुप पुलिस को खबर कर दी और पीरू की बेटी कसैली के घर पुलिस दबिश
दी और पति पत्नी दोनों को पुलिस स्टेशन ले आई। सिलसिलेवार बुजुर्ग बाप के खिलाफ दंड का प्रावधान सुना दिया। पुलिस ने बताया, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत कानूनी अधिकारों के बारे में तुम्हारे पिता को क्या पता है, मालूम है? फिर वे बोले, बेटी को माता पिता का भरण पोषण करना अनिवार्य है। बाप की कब्जा की गई जमीन जायदाद वापस दिलाई जा सकती है। मकान से बेटी को और उसके परिवार को बेदखल किया जा सकता है। 10,000 रुपये प्रति माह तक भरण पोषण देना हो सकता है। 3 महीने या अधिक की जेल की सजा भी हो सकती है। बूढ़े बाप के जीवन को खतरे में डालने के जुर्म में जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके अलावा बुजुर्ग का पालन पोषण न करना, बीमार अवस्था में छोड़ देना, 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना इसके लिए भी हो सकता है। जायदाद पर कब्जा करने के लिए 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। याद रखना कसैली देवी, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के लिए 3 साल की और जेल और घरेलू हिंसा के जुर्म में और भी बहुत कुछ कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। जीवन जेल में बिताना है या परिवार और बुजुर्ग बाप के आशीर्वाद की छांव में? सोच लो कसैली देवी, वरना हम कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। पुलिस जवान ने कुछ ही देर में सारे कानूनी प्रावधान, दंड, सजा सब सुना दिया। कसैली और उसके पति ने पुलिस थाने में भरी भीड़ के सामने अपराध कबूल कर फिर कभी ऐसा गुनाह न करने का वादा कर पुलिस कसैली और उसके पति को लेकर जयदास के घर पहुंची। पुलिस ने पीरू की जान बचाने के लिए जयदास को सम्मानित किया। पीरू बेटी के घर पहुंचे पर वहां घर नहीं, कैद खाना मिला। न रोटी थी न पानी, सिर्फ ताने थी, गालियां थीं और अपमान की रोज नई सजा। कुछ ही दिनों में उनकी सांसें थम गई, भूख से नहीं, बेटी के व्यवहार से। पीरू की लाश उठी तो मोहल्ले में बस एक ही चर्चा थी, बेचारे बाप की किस्मत खराब थी। पर सच यह था कि किस्मत नहीं, अपनों की सोच मरी हुई थी। क्योंकि जिस समाज में माँ बाप बोझ बन जाएं और औलाद मालिक, वहाँ सिर्फ लोग नहीं मरते, इंसानियत भी दम तोड़ देती है। और पीरू वह नहीं मरा, वह हर उस बूढ़े बाप में आज भी जिंदा है जो अपनी ही संतान से पीड़ित हैं, अपमानित हैं, दुखी हैं और इंसान समझे जाने की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी हत्यारिन। दोस्तों, चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। रंगोत्सव 2027 की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।